बहुत को दिक्कत नहीं है पक्का बोलो हाँ पहले बोलो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो वी हैव दीप्ति हियर अगेन सो इन टुडेज वीडियो वी गोना टॉक अबाउट स्टॉप डूइंग these mistakes while applying makeup on your face so I have written all the like concerns जो हम actually daily basis पे face करते हैं with our clients और with on our face also so हमने वो note down कर लिए हैं and we're gonna talk about that हमने बहुत सारे questions नहीं रखे हैं if you have any suggestions just let us know in the comments and you can just follow us on Instagram also my ID is shinewithshivi1 and what is your ID Deepti Jagmola makeup okay so you guys can follow us on Instagram too और हम इस पे बात करने वाले हैं और अगर आपको कोई सच में बहुत ही serious concern है कोई भी extra suggestion है questions है आपके so आप हमें DM भी कर सकते हैं okay so without any further ado let's get in the video so we have our first question here so we have to stop applying a concealer in a very normal way जो कि आजकल यूज करते हैं यहाँ से लेके ऐसे सी बना लेते हैं और उसके बाद जहाँ जहाँ पे कंसीलर जरूरत है पिगमेंटेशन है वहाँ वापस यूज कर लेते हैं उससे क्या होता है ना हमारा फेस काफी लिफ्ट अप नहीं दिखता है तो बहुत टाइम से आई वाज लुकिंग फॉर न्यू टेक्निक्स और मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करती रहती थी अपनी मैम से पूछा या लोगों से भी पूछा मैंने खुद भी ट्राई किए एक दो नए स्टेप्स जिसकी वजह से मुझे लगा कि फेस थोड़ा लिफ्ट अप होना चाहिए मुझे अपना स्नैच लुक बहुत पसंद है उस में ऐसे सी बन जाता है मुझे काफी पसंद मतलब काफी क्या मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं ट्राई टू अप्लाई कंसीलर लाइक दिस वे यहाँ पे और यहाँ पे लाइक अपवर्ड्स एवरीथिंग शुड बी अपवर्ड्स हाँ डाउनवर्ड्स में या फिर स्ट्रेट वे में अप्लाई करोगे तो आप मुझे लगता है वो काफी उतना अच्छा नहीं लगता स्नैच लुक नहीं देता हाँ मतलब यू विल नॉट गेट योर फेस लाइक द फीचर्स है ना वो उभर के बाहर नहीं आते हैं और अगर आपका बहुत ही राउंडेड फेस है तो यू शुड गो फॉर लाइक स्नैच लुक एंड द लिफ्टेड वन तो अपलिफ्ट करने के लिए आप कुछ टेक्निक्स फॉलो करने ही चाहिए सो यस आई डू स्टॉप माय कंसीलर इन अ रेगुलर वे so next is so I stopped applying foundation with foundation brush why because see liquidy foundation होता है और हमारा ब्रश बहुत ड्राई होता है तो जब हम ब्रश अप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट हमारा प्रोडक्ट ब्रश में आ जाता है तो जिस वजह से ना हमारे इतना फ्लोलेस हमारा उसका बेस बन जाता है एंड अगर आप अप्लाई करते रहो सो आपका करेक्टर और कंसीलर सेम ही हो जाता है फाउंडेशन के साथ मिक्स हो जाता है राइट तो आपने सपोज करो आपने ऑरेंज कलर का कुछ लगाया हो कंसीलर लगाया हो करेक्टर लगाया हो एंड देन आप उसके ऊपर फाउंडेशन या फिर कंसीलर कर रहे हैं तो आप इट बिकेम ऑरेंज राइट फाउंडेशन थोड़ा सा ऑरेंजिश हो जाता है थोड़ा टाइम बाद वो काफी ग्रेइश लगने लगता है इट गिव्स योर फेस वेरी डल राइट तो फिर इस वजह से आप अगर ऐसे मिक्स करते हो तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है तो इससे बेटर ऑप्शन आपके पास है कि आप यूज स्पॉन्ज ओके मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत ही हाई एंड ब्रश यूज कर रहे हो तो शायद मतलब वो इफेक्ट आई थिंक कहीं ना कहीं तक कहीं से अगर हाई एंड भी करे तो कहीं ना कहीं तक अगर वो फ्लॉलेस लुक देगा सपोज वो फ्लॉलेस लुक देता है बट उसमें आपका फाउंडेशन भी तो वेस्ट हो रहा है आपका लाइक 50-60% फाउंडेशन आपका वेस्ट होता है वो फाउंडेशन ब्रश yes I completely agree I have recently using a makeup brush उसमें एक साइड से स्पंज और एक साइड से ब्रश है तो मैंने दोनों ही ट्राई किए स्पंज वाला साइड तो अमेजिंग है इट्स लाइक दी बेस्ट अभी तक का बट ब्रश का जो ब्रश साइड है उसमें मुझे भी ऐसा लगा थोड़ा सा फाउंडेशन ज्यादा यूज हो रहा है मैंने ट्राई किया उससे भी मुझे एकदम फ्लॉलेस बेस मिला बहुत ही जबरदस्त तो मुझे ऐसा रियलाइज होता है कि हाई एंड से आपको सेम बेस तो मिल जाएगा बट पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा बेस कंज्यूम होगा करेक्ट तो इससे बेटर ऑप्शन फिर आपका ये होता है कि आप स्पॉन्ज यूज करें बहुत ही टाइटली उसको स्क्वीज करके बिकॉज ये अगेन वही अगर स्पॉन्ज आपका बहुत वेट होगा ड्रॉपी होगा तो देन अगेन हाँ वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा खा जाता है यस राइट तो इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि आजकल मुझे काफी पसंद आ रहा है ड्राई स्पंज यूज करना उसमें प्रोडक्ट बिल्कुल ही वेस्ट नहीं होता इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई अ सिंगल ड्रॉप on your face you will go with the dry sponge completely okay और हाँ दूसरों के फेस पे यूज करने पे लगता है जैसे बहुत हार्श हो रहा है हार्श समटाइम्स बट यू कैन जस्ट चूज कि जो डायरेक्टली इनिशियली बहुत सॉफ्ट स्पंज हो तो आपको ऐसा फील नहीं होगा सो आई एम यूजिंग अ स्पंज व्हिच इज फ्रॉम फॉरएवर 52 का वो थोड़ा सा सॉफ्ट साइज पे है तो उतना प्रॉब्लम होता नहीं है खास उसके साथ मुझे मैंने ट्राई किया क्लाइंट पे भी यस नाइस यू कैन ट्राई इट्स लाइक ट्राई एंड टेस्टेड हमारे कुछ कंसर्न्स हैं तो उसके बारे में हम बस डिस्कस ट्राई एंड टेस्टेड बाय शाइन विद शिवी नहीं यार तेरे साथ भी है ऐसा ट्राई किया है ये फाउंडेशन ब्रश के साथ
So next one is stop applying direct eyeshadows and the lipstick. Oh yes, nobody apply direct eyeshadows because everybody knows कि वो जो कलर उठ के आना चाहिए वो without concealing your eyes नहीं आ सकता. So ये initially मुझे भी नहीं पता था. When we were in college, I think everybody in college when they college days are there. सबने स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं ये मिस्टेक्स की हुई हैं. एग्जैक्टली सो ये मिस्टेक बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही ज्यादा बिगिनर्स जो होते हैं मेकअप में या फिर उनके लिए है कि वो बहुत ज्यादा ही मिस्टेक करते हैं. इनिशियली मैं क्या करती थी ना, कंसीलर लगाया मैंने, उसके बाद उसको अच्छे से पाउडर कर दिया, उसके बाद मैं अपना आई शेडो, तो उसके बाद क्या होता था ना कि बहुत कंसीलर में बहुत लाइट क्वांटिटी में लगाती थी, बहुत ही मिनिमल सी क्वांटिटी. उसके बाद ऐसा होता था कि आई मैंने जैसे कुछ लगाया नहीं. उससे क्या डिफरेंस आया कि मेरा जो कलर होता था ना, मैंने मान लो पिंक कलर उठाया, एकदम लाइट रोजी सा बस शेड देता था. इट्स नॉट लाइक कि वो प्रॉपर कलर पॉपअप नहीं होता था. हाँ, पिंक शेड का मतलब वो पॉपअप होना चाहिए. जैसे राइट नाउ आई हैव अप्लाइड द पिंक फैमिली के, पर्पल फैमिली के शेड्स. ये मैंने बहुत ही ज्यादा कंसील करने के बाद अप्लाई किया है. अगर मैं बहुत लाइट कंसील कर दूंगी ना तो दिखते नहीं है, उतना उठता ही नहीं है प्रोडक्ट आंख पे. तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा ज्यादा कंसील करने के बाद उसको आप अप्लाई करो. सेम विद द लिपस्टिक. लिपस्टिक अगर आप लिप लाइनर्स नहीं यूज कर रहे हैं तो वो उठ के कलर नहीं आता, लाइक उभर के नहीं आता, आपके लिप्स को इनहांस नहीं करेगा. जैसे आईज के लिए आपके आईज को इनहांस नहीं करेगा अगर आप प्रॉपर आई शैडोज या शेड्स नहीं यूज कर रहे हैं. तो सेम विद द लिपस्टिक. व्हाट इज सजेशन ऑन द लिपस्टिक? मतलब लिपस्टिक का भी यही होता है, जैसे स्किन टू स्किन डिफरेंट होती है, टोन्स डिफरेंट होते हैं, ऐसे लिप्स का कलर स्पेड चेंज होता है. जैसे आई हैव पिंकिश लिप्स, समटाइम किसी के तो डार्क लिप्स होते हैं. आई हैव लिटिल डार्क साइड, ऐसा नहीं बहुत डार्क है बट डार्क साइड. तो वो इससे वो यही होता है कि अगर आप कोई कलर यूज कर रहे हैं, पॉपी कलर यूज कर रहे हैं, और अगर आप अपने लिप्स पे लगाते हैं वो कलर सटल हो जाता है, थोड़ा सा दब जाता है. आजकल ये भी बहुत हो रहा है, लाइक जो मेकअप आर्टिस्ट है ना वो फाउंडेशन लगाने के बाद उसके ऊपर लिप्स लगाता है. दे बहुत इंस्टा पे वायरल भी हो रही है वीडियोस की, वो बहुत ज्यादा पॉपअप हो रही है. ड्राइनेस कितनी ज्यादा होगी यार फाउंडेशन लगाने के बाद. कितना हैवी फील होगा लिप्स लगेगा जैसे कुछ खा रहे हैं हम, लगा यहाँ पर रखा हुआ कंटिन्यूअसली. जैसे मान लो शुगर के लिपस्टिक्स कभी यूज किया होगा तो ऐसा लगता है जैसे वहां पे चैप्ड हो गए. यू कैन नॉट फील योर लिप्स, जैम हो जाते हैं वो, रहता है शेप में. इट्स यू कैन नॉट डू लाइक ऐसे. बहुत मेहनत लगती है, मुझे लगता है इतने हैवी फील होते हैं. तो फाउंडेशन के बाद कोई लिपस्टिक कैसे लगा सकता है, मुझे आज तक समझ नहीं. आई थिंक अगर आप अपना लिप अच्छे से करते हैं तो हो जाता है. यू नो द प्रॉपर स्क्रब एंड मास्क एंड लिप बाम. मैं तो ब्राइट पे मेकअप करती हूँ. मैं क्या करती हूँ ना, मेकअप स्टार्ट होने के टाइम पे ही मैं सम ग्लॉस या सम लिप मास्क अप्लाई कर देती हूँ, एंड देन द मोमेंट आई वांटेड टू अप्लाई द लिपस्टिक एंड देन ओनली आई जस्ट रिमूव इट एंड क्लीन द लिप्स प्रॉपर्ली. चाहे फाउंडेशन लगा हो या ना लगा हो, मैं सब कुछ क्लीन करने के बाद आई गो फॉर लिप लाइनर्स एंड देन लिपस्टिक. हर किसी पे नहीं जाता ये फाउंडेशन लिप पे लगाने वाला. मुझे लगता है जिसपे बहुत ज्यादा डार्क है, जहाँ कलर आपके नीड होती है. एग्जैक्टली, जिसपे कलर उठ के ही नहीं आएगा. जैसे मेरे लिप्स उतना डार्क नहीं है तो मुझे लगता है मेरे कलर्स थोड़े से डिफरेंट लगते हैं. हाँ, हाथ पे लगाऊंगी तो डिफरेंट शेड आएगा, लिप पे लगाऊंगी डिफरेंट शेड आएगा. तेरी स्किन फेयर है तो उस पे डिफरेंट शेड आएगा. यही सेम रेड शेड अगर मैं लगाऊंगी तो मे बी डिफरेंट शेड आएगा. एग्जैक्टली. इज अकॉर्डिंग टू स्किन टोन यू शुड अप्लाई लिपस्टिक. और बहुत ज्यादा अगर डार्क लिप्स है देन ओनली गो फॉर फाउंडेशंस और समथिंग कंसीलिंग. अदरवाइज you can direct apply. Yes, you can direct apply direct. So the next question is stop applying sunscreen on your base. See, आजकल आपने देखा होगा सनस्क्रीन्स आ रही हैं जो कि स्टिक वाले आ रहे हैं या फिर तो आजकल जैसे सनस्क्रीन आ रहे हैं, फाउंडेशन बेस आ रहे हैं या फिर स्टिक बेस आ रहे हैं या फिर यू नो स्प्रे काइंड भी आ रहे हैं आजकल सनस्क्रीन. सी एक बार आप अप्लाई घर पे कर लो, क्योंकि अगर समटाइम ऐसा हो कि आप रेडी हो गए प्रॉपर और आपने उनको स्प्रे कर लिया या अप्लाई कर लिया तो इट विल रिमूव इवेंचुअली. ऐसा नहीं होता. I have used it. You used it? Okay. So I use the stick one, जो आजकल चल रहे हैं. हाँ, स्टिक वन से ये प्रॉब्लम फेस की जा सकती है, बट नॉट विद द स्प्रे वन. ओके, सो आप टच तो हो ही नहीं ना फेस पे. प्रॉपर फाउंडेशन लगा लो एंड देन आप उसके ऊपर स्टिक वाला आप सनस्क्रीन यूज करते हो तो यस, आई थिंक इवेंचुअली वो रिमूव हो जाएगा. सो डोंट डू दैट. अगर आपका फंक्शन डे में है और आप स्किन प्रेप कर रहे हो, आप उस टाइम पे सनस्क्रीन लगा सकते हो. मे बी इट्स नॉट वर्किंग फॉर हर, इट इज एक्चुअली वर्किंग फॉर सम पीपल आउट देयर.
कुछ लोग बहुत ज्यादा इंस्टा पे शो करते रहते हैं कि जिनका एक्चुअली ब्रांड का प्रोडक्ट है वो तो बट ऑब्वियस है एड्स में यही दिखाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, वैसे बेनिफिट्स है, तो वो इन्फ्लुएंसर्स को इन्फ्लुएंसिंग वे में यूज करके भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं वो हर किसी के लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। हमारे लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है वो अलग फैक्टर है, तो दैट इज व्हाई वी आर हियर, जस्ट ओनली द कंसर्न्स वी हैव फेस्ड। सो मे बी आपके लिए वो वर्क कर यूज कर जाए। तो एक बार आप अप्लाई करके देख लीजिएगा, अदरवाइज मेरे हिसाब से स्किन प्रेप के टाइम पे ही ज्यादा बेटर रहता है। मुझे आपका वाला ज्यादा बेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि स्प्रे वाला आजकल स्वेटिंग ऑयली स्किन को स्वेटिंग ऑयली के किसी भी स्किन को स्वेटिंग इतना ज्यादा हो रहा है, पर पता है क्या, जब फुल फेस मेकअप कर ही रखा है, सन में जाएंगे तो डायरेक्ट स्किन को तो हीट लगी नहीं रही, वैसे भी इतने सारे लेयर्स तो वैसे ही हो रखे हैं, तो आई बिलीव नहीं है। हाँ, मतलब उसकी जरूरत ही नहीं है कि आपको वो अप्लाई करना है अगेन एंड अगेन। हाँ, मुझे ऐसा लगता है ऑयली स्किन जिनकी है उनको तो बिल्कुल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उनको तो बस टिश्यू चाहिए परमानेंट डैप करने के लिए। ऑयल बहुत ज्यादा आता है उनके फेस पे, तो है ऑयल बहुत ज्यादा होता है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है इट्स काइंड ऑफ ठीक है। So our next question is, I stopped actually applying loose powder on my under eyes, क्योंकि जब आप एक बार ये सारा कुछ कर लेते हैं क्रीम प्रोडक्ट्स, उसके बाद आप अंडर आईज पे लूज पाउडर जब लगाने जाते हो, उसके पहले अगर आप उसको ब्लेंड नहीं करोगे तो वहां पे क्रीजिंग हो जाती है। जितने में आप ब्लेंड कर रहे हो ना उतने में वो चीज क्रीज हो जाती है, फिर वहां पे लाइंस पड़ने लगती हैं, फाइन लाइंस। एग्जैक्टली, दैट्स कॉल्ड फाइन लाइंस। और अगर आप उस पर डायरेक्टली लूज पाउडर लगा दोगे तो इतनी ज्यादा पॉपअप होकर विजिबल होगी ना, एंड देन यू कांट डू एनीथिंग, यू हैव टू जस्ट रिमूव ऑल द मेकअप फ्रॉम योर अंडर आईज एंड देन डू इट अगेन। सो आई शुड जस्ट टेल यू कि हाँ, अभी मैंने ये चीज स्टॉप कर दी है। बीच में क्या होता था, मेरा अक्टूबर नवंबर का टाइम था, आई वेंट टू द क्लाइंट प्लेस, और वहां पे एक स्टोरी है छोटी सी। तो वहां पे क्या हुआ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने सारा क्रीम प्रोडक्ट यूज कर लिया, उसके बाद अंडर आई पे ना बहुत क्रीज लग रहा था, मुझे खुद को लग रहा था। क्लाइंट की तो आंखें बंद थी, मुझे समझ में नहीं आया कि एक्चुअली हो क्या रहा है। मैंने बहुत देर बाद रियलाइज किया कि शिट, व्हाट आई डिड, मतलब मैंने दोबारा ब्लेंड नहीं किया एंड जस्ट अप्लाइड सम लूज पाउडर एंड वो लॉक हो गया। ठीक है, अब वो लॉक हो गया एंड client was like, what the shit, what have you done to my face? And I was like, okay, just give me 5 minutes. So I just removed all the makeup under my eyes, उसके eyes से सब कुछ हटाया मैंने, and दोबारा I applied the proper very little or thin amount of makeup. तो जिसके भी under eyes बहुत ज्यादा crease कर रही हो ना, so don't go for too much makeup under your eyes, and always left your like border line से नीचे थोड़ा सा और नीचे, मतलब वाटर लाइन से थोड़ा नीचे ज्यादा हो, उसके बाद अप्लाई करो, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपके क्रीज होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफी बार ट्राई कर लिया अब तो, और बार बार हटा के करने से बेटर है जस्ट गो स्लो इन द फर्स्ट गो ओनली। सो ये बहुत ही एक मेजर इश्यूज है जो लोगों को फेस करना पड़ता है एज अ मेकअप आर्टिस्ट, एज अ बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो, और डेली बेसिस पे भी। अगर आप अपने बेस पे करते हो, मेरी तो आईज क्रीज करती नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ही, आई थिंक तो आईज बिल्कुल ही क्रीज नहीं करते, बहुत ही लाइट सा अगर होता है, अगर मैंने बहुत हैवी बेस लगा रखा हो तभी मुझे फील होता है। हाँ, तो मुझे तेरे फेस पे देख के लगता है कि तेरी भी क्रीजिंग तो नहीं होती। नहीं सी अगेन भाई, अगर आप डिजास्टर कर दोगे अपना मेकअप तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही। एंड अगेन एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि बिल्कुल फ्लॉलेस मेकअप हो जाएगा, बिल्कुल टेक्सचर फ्री हो जाएगा मेकअप, ऐसा कभी नहीं होता है। अगेन आपके अगर पिंपल है, फाइन लाइन है, क्रो लाइन है, सैगी स्किन है, स्माइल लाइन है, तो वो कहीं ना कहीं दिखेगी। सो इस वजह से इसीलिए आप ट्राई कीजिए कि स्टार्टिंग से ही आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो फाउंडेशन का अप्लाई कर रहे हैं या फिर लॉकिंग प्रोसेस कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना भी जरूरी है फॉर योर फ्लॉलेस फेस। सिंपल। ये we also have done makeup on our face, तो मैंने और इसने दोनों ने कंसीलर से ही इतना सुंदर मेकअप किया और हमने फाउंडेशन अप्लाई नहीं की है। सो वी रियली टुक केयर ऑफ आवर स्किन लाइक जेन्युइनली एंड सीरियसली। हम डे एंड नाइट का दोनों का स्किन केयर रूटीन फॉलो जरूर करते हैं। आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो जस्ट वॉश योर फेस इन द नाइट ऑल्सो एंड अप्लाई योर मॉइस्चराइजर, दैट्स इट। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इट डजंट मैटर, बहुत ही कम प्रोडक्ट्स लगाओ, ज्यादा अच्छा है, बट नेचुरल लगाओ और भी अच्छा है।
नेचुरल लगाओ। नाइट रूटीन और डे रूटीन तो सी आपने भी बता दिया, कंपलसरी ही होता है अगेन। Okay guys, that's it for this video. I hope you all guys all enjoyed our video. If yes, do let us know and don't forget to like, share and subscribe our video and don't forget to share our videos and जितना चाहो उतना शेयर करो, ये नॉलेज बढ़ती रहनी चाहिए। और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड या स्किन केयर से रिलेटेड कोई भी इश्यू होता है या कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जाननी होती है, जस्ट टू कमेंट एंड विल लेट यू नो। Will for sure reply, or if possible we'll do a proper video on the particular Yes, thing. of Or course. moreover, if you want to join us or for the makeup batches and classes, just do let us know and you can just contact. I'll give the link or the details in my description box. Please check out. Thank you so much. Bye bye.